प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोर। द्रव्य संग्रह नामक ये शास्त्र है नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित, और इसकी जो टीका है ब्रह्मदेव सूरी द्वारा रचित ये टीका अपनी चल रही है। और इस ग्रंथ में 3 अधिकार उन्होंने लिखे हैं। पहला है षड्द्रव्य पंचास्तिकाय, दूसरा सप्तत्व 9 पदार्थ और तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार। तो तीसरे मोक्ष मार्ग अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है और इसके अंतर्गत सम्यक ज्ञान का वर्णन, जो मोक्ष मार्ग का दूसरा अवयव है, उस वर्णन के अंतर्गत सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया। उस सम्यक ज्ञान के स्वरूप के साथ साथ ही दर्शन का स्वरूप बताया, और फिर वो जो ज्ञान और दर्शन है वो छद्मस्तों को एक के बाद एक क्रमशः होते हैं, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, और केवली भगवान के ज्ञान और दर्शन दोनों एक साथ होते हैं। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। गाथा नंबर 44 है, पेज नंबर 213 पे गाथा दी है। गाथा का पाठ करते हैं। दंसण पुष्पमणाणं छदमत्थाणं न दोन्नियोगका जुगवं जम्हा केवली नाहे जुगवं तु ते दोवी। छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्योंकि छद्मस्तों को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते। उसका कारण टीका में बताया जा रहा है कि छद्मस्तों को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ क्यों नहीं होते, क्योंकि वो आवरण में स्थित हैं, छद्मस्त हैं। तो जब ये आवरण कर्मों का उदय जितना जितना है या उनका शिवक्षम है, तो उसमें ऐसी स्थिति बनती है कि वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब इन आवरण कर्मों का क्षय हो जाता है, तो जब कर्म का ही क्षय हो गया, तो वो दोनों उपयोग फुल फ्लैश पूरी तरह से वो प्रकट रहते हैं, तो दोनों उपयोग एक साथ होते हैं। लेकिन छद्मस्त जीवों को क्योंकि आवरण कर्म से सहित हैं, इसलिए दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते। केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं। टीका की चर्चा अपन ने की थी, और टीका की चर्चा करते हुए पहले तो ये बताया कि छद्मस्तों को क्रम से होते हैं, और फिर उसके बाद में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो वो किस प्रकार से होता है वो टीका में बताया गया कि सबसे पहले तो दर्शन होता है, और वो दर्शन कैसा होता है कि निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप है। जो भी इंद्रियों के विषय हैं, वो इंद्रियां अपने विषयों को जानने के लिए जो तैयार हो रही हैं, इंद्रियां जानने के लिए तैयार हो रही है, मतलब वो ज्ञान, मतलब वो जो ज्ञान भी नहीं कहना चाहिए, यानी आत्मा का जो प्रयत्न है उस पदार्थ को जानने के लिए, आत्म रूपी वस्तु, आत्म वस्तु का जो प्रयत्न है, उपयोग का उस तरफ जो झुकाव है, उसका नाम सन्निकर्ष, और ऐसे सन्निकर्ष लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्ता वाला ये
दर्शन है, और उस दर्शन पूर्वक फिर अवग्रहादि पूर्वक मति ज्ञान होता है, और उस मति ज्ञान से ही विशेष रूप से लिंगज रूप में अथवा शब्दज रूप में शुद्ध ज्ञान होता है, और अवधि दर्शन पूर्वक अवधि ज्ञान होता है, और इहा मति ज्ञान पूर्वक मनः परे ज्ञान होता है। ये यहाँ ज्ञान का स्वरूप बताया कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। और फिर उसके बाद में केवल ज्ञान की बात कल अपन ने देखी थी कि केवली भगवान को जिस प्रकार से सूर्य में प्रकाश भी है और प्रताप भी है, और जब आकाश आसमान बादलों से रहित होता है तो वो सूर्य का आतप और प्रकाश दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, उसी प्रकार केवली भगवान अब आवरण कर्मों से रहित हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण का सर्वथा क्षय हो गया है, इसलिए उनका जो दर्शन है और ज्ञान है, वो दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। केवल दर्शन और केवल ज्ञान वो दोनों युगपत एक साथ ही होते हैं। ये चर्चा अपनी कल हुई थी। फिर छद्मस्त शब्द का अर्थ बताया था। छद्मस्त किसे कहते हैं कि छद्म अर्थात आवरण, जो आवरण में स्थित है। तो आवरण क्या है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ये दो आवरण कर्म हैं। इन कर्मों से जो सहित है, इनमें जो रहता है, मतलब इन कर्मों से जो सहित है वह छद्मस्त है। इस प्रकार तर्क के अभिप्राय से सत्तावलोकन रूप दर्शन का व्याख्यान किया। ये तर्क के अभिप्राय से, न्याय शास्त्रों के आधार से सत्तावलोकन रूप दर्शन का व्याख्यान किया। अब आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन किया जाता है। अब ये जो चर्चा यहाँ चल रही है, एक्चुअल में क्या है कि ये पूरी टीका जब तक अपन एंड तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक इसमें क्या बताना चाह रहे हैं वो अपन टुकड़े टुकड़े में पढ़ रहे हैं, तो वो उतना क्लियर नहीं होता है। लेकिन अगर मैं पूरी टीका भी एक साथ पढ़ दूंगी, केवल रीडिंग करूंगी, तो भी मुझे नहीं मालूम कि कितना क्या समझ में आने वाला है। लेकिन मतलब इसमें आगे जाके क्या बात बताने वाले हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ। एक बार आप लोगों ने इनसे किसी ने पढ़ी है आगे की टीका? नहीं पढ़ी ना? तो एक बार इसको अपन पूरा पढ़ते हैं, फिर बाद में जाके वो क्या बात बताने वाले हैं, पहले वो कंक्लूजन अपन देखते हैं, फिर अपन वापस से पीछे आएंगे। क्योंकि ऐसे अपन पढ़ रहे हैं तो अपने अभी अभी इसमें न्यायिकों की बात आएगी, वो पता ही नहीं चलेगा प्रश्न क्या चल रहा है, उत्तर क्या चल रहा है, कहना क्या जा रहा है, क्योंकि अपन अपना वो उस तरह का ज्ञान नहीं है ना, उस तरह की अपने को नॉलेज नहीं है, तो अपने को समझ ही नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो अपन पहले एक बार पूरी टीका पढ़ते हैं, और उसमें से जो कंक्लूजन गुरुदेव ने निकाल के बताया है, मैं गुरुदेव के शब्दों से ही उनके प्रवचन का अंश आपको पढ़ के कंक्लूजन पहले बता दूंगी, फिर अपन वापस से इसको लेंगे, तब जाके थोड़ा बहुत कुछ यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं वो अपने को समझ में आएगा। बोलिए प्रमिला जी। ये जो यहाँ उपयोग की चर्चा चली ना, तो मैं इसी के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने जो समझा वो गलत है कि सही है? जैसे उपयोग जीव का लक्षण है, जीव ने उसको धारण ही कर रखा है, उपयोग स्वरूपी है, तो वो चैतन्य का अनुसरण करके होता है। और उपयोग चैतन्य का अनुसरण करके होता है, तो जैसा चैतन्य है बस वो उपयोग चैतन्य, मतलब दर्शन और ज्ञान रूप से परिणमित करता है। तो दर्शन तो है निर्विकल्प, और ज्ञान के अंदर में फिर विकल्प होता है। दर्शन में सत्ता अवलोकन है खाली, और ज्ञान के अंदर में विकल्प होता है। तो उस विकल्प के अंदर में हम लोगों को, अभी हम लोग छद्मस्त है, तो हम लोगों को संशय विमोह विभ्रम से ज्ञान परिणमन कर, क्योंकि हम मतलब ज्ञान हमारा विपरीत है, संशय है, अनध्यवसाय है उसमें, इस तरह से। तो मतलब ये जो केवली को जो ज्ञान हो रहा है, दर्शन हो रहा है, हमारा भी हो तो उसी तरह रहा, क्योंकि ज्ञान में कभी भी, ज्ञान जानने का काम करता है, ज्ञान के अंदर में कभी भी दोष नहीं है, पर इन कारणों से दोष है। और वो कारण हमारा छद्मस्त अवस्था है, अल्प ज्ञान है इसलिए है, और उसके अंदर में भी हमारी श्रद्धा मिथ्या है इसलिए हो रहा है ज्यादा। मेनली कारण वो है ना? मतलब जो ज्ञान हमारा आवरण सहित है, ये मतलब जो संशय विमोह विभ्रम है ना, ये तो हमारे, ये ज्ञानावरण का दोष नहीं है। संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये तो मिथ्यात्व का दोष है। ज्ञानावरण के कारण तो ज्ञान कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, जैसा शिवक्षम है उस हिसाब से। लेकिन ये जो संशय विपर्य अनध्यवसाय, जो मिथ्या रूप ज्ञान हो रहा है, ये मिथ्या रूप ज्ञान, ये तो दर्शन मोह के
संपर्क से, मतलब उसके निमित्त से, दर्शन मोह के निमित्त से ज्ञान में विपरीतता आ रही है। विपरीतता है संशय विमोह विभ्रम रूप। और जो ज्ञान का कम ज्यादा होना हो रहा है वो आवरण कर्मों का काम है। तो छद्मस यहाँ ये कह रहे हैं आवरण कर्म सहित है, इसके मतलब इससे ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है ये नहीं बता रहे हैं। आवरण से हम सहित हैं इसके कारण हमारा ज्ञान मिथ्या है, और आवरण से रहित हो जाएंगे तो ज्ञान सम्यक हो जाएगा, ऐसा नहीं बता रहे हैं। आवरण से सहित है इसलिए ज्ञान और दर्शन एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उसमें क्रम पड़ रहा है। और आवरण से रहित हो जाते हैं तो उनमें ये क्रम नहीं पड़ता है, फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं। वो बात ये बता रहे हैं। और वो जो आपने पहले कहा कि वो बात ठीक है, उपयोग है वो चैतन्य का ही परिणाम है। अभी इसी टीका में आगे चल के इसी बात को बताने वाले हैं। मतलब इसमें क्या बता रहे हैं, जो न्यायिक मत वाले हैं वो न्यायिक मत वाले दो गुण अलग अलग नहीं मानते, ज्ञान अलग गुण है दर्शन अलग गुण है, ऐसा वो नहीं मानते। और अपने यहाँ ये दो गुण अलग अलग माने गए हैं, ज्ञान गुण अलग है दर्शन गुण अलग है। और जब अपन चैतन्य की बात करते हैं, चेतना, चैतन्य, उपयोग इसे कहते हैं, तो उपयोग के दो रूप कहते हैं, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, या चेतना के दो रूप कहते हैं, ज्ञान चेतना दर्शन चेतना। तो हमारे यहाँ दोनों तरह से ये बात चलती है। अन्य मतों के सामने जब न्यायिक आदि मत वाले खड़े होंगे हमारे सामने, तो हम उनको किस तरह से अपनी बात बताएंगे। और जब हम अपने में होंगे जैनों के बीच में, तब हम उनको अपनी बात किस तरह बताएंगे, क्योंकि ये अनेकांत दर्शन है, यहाँ किसी भी चीज का सर्वथा नहीं है। वो बात यहाँ इस आगे टीका में बता रहे हैं। तो एक बार मैं टीका की पूरी रीडिंग करती हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ना, कुछ बीच में बताने का होगा तो मैं बताऊंगी। पूरी टीका की रीडिंग करके फिर एक बार उसकी समरी कंक्लूजन इसमें कह क्या रहे हैं वो अपन देखेंगे, फिर वापस से अपन पूरी फिर से लेंगे। देखिए पेज नंबर 215 पे, ये कल यहीं से पढ़ते हैं पूरा, अब आगे सिद्धांत के अभिप्राय से यहीं से एक बार पढ़ के पढ़ते हैं अपन। अब आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन किया जाता है वह इस प्रकार। उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन वह दर्शन कहलाता है। तत्पश्चात बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है वह ज्ञान है, यह वार्तिक है। जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है, तत्पश्चात पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर निवृत्त होकर जो स्वरूप में प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है वह दर्शन है। तत्पश्चात यह पट है ऐसा निश्चय अथवा बाह्य विषय रूप से पदार्थ के ग्रहण रूप जो विकल्प करता है वह ज्ञान कहलाता है। मतलब अब यहाँ पर पहले जो बात की थी वो तर्क की अभिप्राय से न्याय शास्त्रों के आधार पे बात की थी। अब ये सिद्धांत के आधार पे, मतलब ये समझना है कि ये अब जैनों के लिए बात कर रहे हैं। ये जो अब जो ये पैराग्राफ में कहा है, इस पूरे पैराग्राफ में कहा है जैनों को बताने के लिए, ठीक है। अभी जो बात चल रही थी वो अन्य मतों के सामने जो बात कहनी है वैसी चल रही थी। तो ये जैनों के लिए बता रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, दर्शन क्या है, जो आत्मा का अवलोकन करता है, आत्मा का परिच्छेदन करता है, अवलोकन करता है, यानी आत्मा ही सामान्य है। सामान्य का अवलोकन वो दर्शन है, तो किसका अवलोकन, की आत्मा का अवलोकन वो दर्शन है। ये अभी स्वमत वालों, इसको ऐसा कहते हैं न्याय की भाषा में, परमत के समक्ष और स्वमत के समक्ष, अपने अपने लोगों में क्या कहना है और दूसरों के सामने क्या कहना है। तो ऐसा क्या मायाचारी है, मायाचारी वाली बात नहीं है, लेकिन सामने वाला जिस टाइप का होता है उसको उस तरह के से उसकी भाषा में बताया जाता है। तो उनके सामने उस तरह की भाषा बोली जाती है, अपनों के सामने अपनों को समझाने के लिए दूसरी तरह की भाषा बोली जाती है। दुनिया में भी ऐसा ही चलता है। तो यहाँ कह रहे हैं दर्शन क्या है, जो आत्मा का अवलोकन है वो दर्शन है। और जो पदार्थों का ग्रहण है बाहर में, बाह्य विषय में विकल्प रूप से पदार्थों का ग्रहण है, ये ज्ञान है। ये ऐसा एक बात, ये बात को ध्यान रखना है। यहाँ क्या कहा, जो आत्मा का अवलोकन है वो दर्शन, और बाहरी पदार्थों का ग्रहण है वो ज्ञान। इसमें अब शिष्य प्रश्न कर रहा है, ये जो बात आपने कही, दर्शन किसे कहा, आत्मा के अवलोकन को, ज्ञान किसे कहा, बाहरी पदार्थों के ग्रहण। तो शिष्य पूछ रहा है, जो आत्मग्राहक अपना ग्रहण करने वाला वह दर्शन, और परग्राहक
पर को जानने वाला वह ज्ञान कहा जाए। तो जिस प्रकार न्यायिक मत में ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, उसी प्रकार जैन मत में भी ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, ऐसा दूषण प्राप्त होगा। ये जो आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में दर्शन की और ज्ञान की परिभाषा दी है, वार्तिक मतलब राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों के आधार पे जो आपने परिभाषा दी है, तो ये तो न्यायिक मत वाली बात हो गई। न्यायिक एक मत धर्म का नाम है। न्यायिक जैसे अपना जैन दर्शन है, वैसे ही न्यायिक नाम का मत है। वो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान है वो आत्मा को नहीं जानता। ज्ञान को ऐसा मानते हैं बाहर में सबको जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता, ऐसा वो कहते हैं। और उदाहरण क्या देते हैं? उदाहरण क्या देते हैं? ये आंख सबको जानती है, खुद को देखती है क्या आंख? हम सबके चेहरे देख रहे हैं, अपना चेहरा दिख रहा है हमें? वो कांच में देखते हैं, वो दर्पण देख रहे हैं, वो एक अलग बात है। अपना चेहरा आज तक किसी ने देखा है? दूसरे का ही चेहरा देखते हैं। तो ऐसा वो ज्ञान का स्वरूप बताते हैं, उसके लिए वो उदाहरण देते हैं। अभी अपनी ऐसे है, उनकी बातें सुने तो ऐसा लगे हाँ इनकी बातें तो सच है, वो ऐसा उदाहरण देंगे कि देखो आंख खुद को नहीं देखती, सबको देखती है, तो अपने को लगेगा हाँ बात तो सही है। लेकिन फिर उसके उनके सामने फिर जो जैनाचार्य हैं वो क्या कहते हैं, ये जो आपने उदाहरण दिया है वो किस तरह का है? तो ये न्यायिक वो कह रहा है आपने जो ऊपर वाले पैराग्राफ में परिभाषा बताई, जो स्व को जाने वो दर्शन और जो पर को जाने वो ज्ञान, तो ये तो आपने न्यायिक मत वालों जैसी बात कर दी। वो भी यही कहते हैं कि ज्ञान पर कोई जानता है, स्व को जानता ही नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। जो आत्मग्राहक वह दर्शन और परग्राहक वह ज्ञान कहा जाए। तो जिस प्रकार न्यायिक मत में ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, उसी प्रकार जैन मत में भी ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, ऐसा दूषण प्राप्त होता है। उसका समाधान, न्यायिक मत में ज्ञान भिन्न और दर्शन भिन्न इस प्रकार दो गुण नहीं है। अब यहाँ ये जो बता रहे हैं उसी से अपने को पता लग रहा है, अपन ने न्याय दर्शन पढ़ा नहीं है। जो न्याय दर्शन है अपन ने डिटेल में तो उसकी पढ़ी नहीं है, तो यहाँ ये बता रहे हैं, इससे अपने को समझ में आ रही है कि न्याय मत वाले, न्यायिक जिन्हें अपन कहते हैं, वो ज्ञान और दर्शन ऐसे दो गुण नहीं मानते हैं, उनके यहाँ एक ही कोई गुण है। तो ज्ञान भिन्न और दर्शन भिन्न इस प्रकार दो गुण नहीं है। इस कारण उनको यानी न्यायिकों को आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त होता है। वो दो गुण अलग नहीं मान रहे, तो वो दो गुण अलग नहीं मान रहे, तो अगर वो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, तो इसका मतलब है कि उनका जो आत्मा है वो ज्ञान के अभाव रूप है, उनके आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त होता है। परंतु जैन मत में तो आत्मा ज्ञान गुण से परद्रव्य को जानता है और दर्शन गुण से आत्मा को जानता है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त नहीं होता। आत्मा में ज्ञान गुण भी है, वो गुण ही नहीं मान रहे हैं ऐसे दो अलग, एक ज्ञान गुण है एक दर्शन गुण है, ऐसा अलग गुण नहीं मान रहे। बस वो ऐसा मान रहे हैं कि वो जो ज्ञान है वो तो पर को ही जानता है। तो उनका यानी उनके यहाँ ये कोई चीज ही नहीं है, मतलब इस तरह का कोई प्रोविजन ही नहीं है कि अपने को जाना जाए। अपने यहाँ अभी इनके सामने जो ये बात कही ऊपर वाले पैराग्राफ में कि दर्शन तो है वो अपने को जान रहा है और ज्ञान है वो पर को जान रहा है, यानी कोई चीज तो है जो अपने को जान रही है, कोई गुण तो है, पर वो ऐसा मानते ही नहीं है। तो उनको आत्मा का भी ज्ञान होता है, उसका अभाव है उनके यहाँ पर। तो यहाँ आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त होता है। परंतु जैन मत में आत्मा ज्ञान गुण से परद्रव्य को जानता है और दर्शन गुण से आत्मा को जानता है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त नहीं होता है। यह दोष क्यों नहीं प्राप्त होता है? आप कह रहे हो हमारे यहाँ ये दोष नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? जिस प्रकार अभी हो सकता है अभी कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन एक बार थोड़ा सा अपन आगे तक पढ़ेंगे, काफी आगे तक पढ़ेंगे, बड़ी है टीका, तो कोशिश करेंगे 2 पेज अपन अभी पढ़ें, फिर उसमें जो कंक्लूजन आएगा उससे फिर ये पीछे की बात बाद में वापस समझ में आएगी। जिस प्रकार एक ही अग्नि जलाती है अतः वह दाहक है, और पकाती है अतः वह पाचक है। अग्नि एक ही है, एक ही अग्नि जलाने का भी काम करती है, पचाने का भी काम करती है। अग्नि दाहक भी है, पाचक भी है। यहाँ तो 2 ही बातें बतानी है, और तीसरा भी गुण होता है नहीं तो अग्नि में, प्रकाशक, वो प्रकाशित भी करती है।
तो एक ही अग्नि है, लेकिन वो जलाती है इसलिए वो दाहक है, और वो पकाती है इसलिए वो पाचक है। भोजन को पकाती है, पेट में जठराग्नि होती है, वो भोजन को पचाती है, और वैसे बाहर में देखा जाए तो वस्तुओं को जलाती भी है, तो वो दाहक भी है और पाचक भी है। विषय के भेद से अग्नि दाहक और पाचक ऐसे दो प्रकार के भेद रूप होती है। विषय क्या है? कोई कचरा है, गंदगी है, उसको जलाती है, और जो भी वस्तुएं हैं, भोज्य पदार्थ हैं, उनको वो पचाती है। उसी प्रकार अभेद नय से चैतन्य एक ही होने पर भी भेद नय की विवक्षा में जब आत्मा का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है, तब उसको दर्शन ऐसा नाम मिलता है, और तत्पश्चात जब पदार्थ का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है, तब उसको ज्ञान नाम मिलता है। यानी चैतन्य एक गुण है, जैसे अग्नि एक है, लेकिन जब वो पदार्थों को जलाती है तो उसको दाहक कहते हैं, जब वो पदार्थों को पचाती है, पकाती है, तो उसको पाचक कहते हैं। ऐसे ही अभेद नय मतलब अभेद विवक्षा, हम भेद नहीं कर रहे। तो आत्मा में क्या गुण कहा जा रहा है? अभेद नय से चैतन्य गुण। कौन सा गुण है आत्मा में? चैतन्य गुण। चैतन्य नाम का एक गुण है, और उस गुण के तरफ से अभेद नय से वो चैतन्य कहने पर फिर जब भेद करके कहेंगे, भेद नय की विवक्षा में, जब वो चैतन्य आत्मा का ग्रहण करने में प्रवृत्त हो रहा है, तब उसको दर्शन, वो निराकार उपयोग है, तब उसको दर्शन ऐसा नाम मिल रहा है। और तत्पश्चात जब पर पदार्थ का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है, तब उसको ज्ञान नाम मिलता है। यानी एक चैतन्य की दो अवस्थाएं, जैसे एक अग्नि के दो रूप, दाहक और पाचक, वैसे ही चैतन्य एक गुण है। उस चैतन्य एक गुण में जब वो आत्मा को ग्रहण करता है तो उसे दर्शन कहा जाता है, जब वो पर पदार्थ का ग्रहण करता है तब उसको ज्ञान कहा जाता है। ये बात अभी मतलब माइंड में रखना है, या क्या क्या कह रहे हैं, ये एक बात कह रहे हैं। ऐसा लगेगा कि अपन ये क्या पढ़ रहे हैं आज। अभी तक तो अपन ऐसा कह रहे थे दोनों स्वपर प्रकाशक होते हैं, अभी आगे आएगी ये सारी बात। ठीक है। इस प्रकार विषय के भेद से चैतन्य के इस प्रकार विषय के भेद से चैतन्य के दो भेद होते हैं। विशेष यह है कि यदि दर्शन को सामान्य का ग्राहक और ज्ञान को विशेष का ग्राहक कहा जाए, तो ज्ञान को प्रमाणपना प्राप्त नहीं होता है। यदि अब ऐसा कहा जा रहा है कि दर्शन तो वो सामान्य का ग्रहण, ऊपर कह रहे हैं आत्मा का ग्रहण कर रहा है दर्शन, और पर पदार्थ का ग्रहण कर रहा है ज्ञान, ये बात ठीक है। अब दूसरे शब्द क्या कह रहे हैं उसकी जगह यहाँ पर, यदि दर्शन को सामान्य का ग्राहक और ज्ञान को विशेष का ग्राहक कहा जाए, ऐसा कहें जैसे सामान्य साकार उपयोग में या सामान्य अवलोकन वो दर्शन और विशेष अवलोकन वो ज्ञान, जो ऐसा कहते हैं, तो उसमें यहाँ आपत्ति कह रहे हैं, तो ज्ञान प्रमाणता को प्राप्त नहीं होता। यदि ऐसा कह रहे हैं तो वो प्रमाणिक नहीं है, वो ज्ञान प्रमाणता को प्राप्त नहीं होता है। किस प्रकार प्राप्त नहीं होता है? वस्तु को ग्रहण करता है वह प्रमाण है। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण की वही जो अपन ने पुरानी परिभाषा पढ़ी हुई है, प्रमाण और नए, प्रमाण नए अधिगम। प्रमाण किसे कहते हैं? कि जो संपूर्ण को, पूरी वस्तु को ग्रहण करता है वो प्रमाण। और नए किसे कहते हैं? जो एक अंश को ग्रहण करता है वो नए। तो यहाँ कह रहे हैं यदि आप ऐसा मानोगे, सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन और विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान, तो फिर वो ज्ञान प्रमाण नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि केवल विशेष को ग्रहण कर रहा है ना। विशेष मतलब वो वस्तु का एक पार्ट हुआ। पूरी वस्तु क्या होती है? पूरी वस्तु होती है सामान्य विशेषात्मक, जिसमें सामान्य भी है विशेष भी है, वो पूरी वस्तु होती है। और आपने कह दिया ज्ञान अकेला विशेष का ग्राहक है, तो फिर वो ज्ञान प्रमाण कहाँ हुआ? प्रमाण तो कंप्लीट को ग्रहण करता है ना, सकलादेशी प्रमाणम ऐसा कहते हैं, जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करे। पहले जो अपन ने तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण नए अधिगम में पढ़ा है, थोड़ा बहुत ध्यान होगा, प्रमाण का स्वरूप यही पढ़ा है कि जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करे वो प्रमाण, और जो संपूर्ण वस्तु में से एक अंश को ग्रहण करे वो नए। तो आपने कह दिया विशेष को जाने वो ज्ञान, तो विशेष तो वो संपूर्ण वस्तु नहीं हुई ना। संपूर्ण वस्तु तो होती है सामान्य विशेषात्मक, वो वस्तु होती है। द्रव्य किसे कहते हैं? सामान्य विशेषात्मक तदर्थो विषय, ऐसा पदार्थ की परिभाषा।
और वो भी परीक्षा मुख में। अभी प्रकरण न्याय शास्त्र का है तो परिभाषाएं भी वहां वाली ही चलती हैं, यही परिभाषा दी है। सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय, ऐसे ये प्रमाण की परिभाषा इसमें है परीक्षा मुख में। मतलब जो सामान्य और विशेष है वो दोनों मिलके वो प्रमाण का विषय होता है। तो यहाँ ये प्रश्न उठाया कि ज्ञान प्रमाणता को प्राप्त नहीं होगा तो किस प्रकार की वस्तु को ग्रहण करता है वह प्रमाण है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। ज्ञान ने वस्तु के एक देश का, एक देश मतलब विशेष, विशेष वो वस्तु का एक पार्ट है। विशेष अपन समझे कि जैसे द्रव्य में लगाएं तो द्रव्य है वो सामान्य, या उसके गुण है वो सामान्य और पर्याय है वो विशेष। उदाहरण ले रहे हैं अभी अपन, उदाहरण में अपन समझ रहे हैं कि किसी द्रव्य में गुण को कहा अपन ने सामान्य और पर्यायों को कहा विशेष। तो जो विशेष को ग्रहण करता है वो ज्ञान, उसको हम ज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान प्रमाण होता है। तो विशेष यानी अकेले पर्यायों को ग्रहण किया तो पूरी वस्तु पकड़ में आई क्या? अकेले यदि पर्यायों को ग्रहण करेंगे तो पूरी वस्तु पकड़ में आएगी क्या? नहीं आएगी। कि वस्तु क्या है, द्रव्य क्या है? द्रव्य है गुण पर्याय स्वरूप। द्रव्य की क्या परिभाषा है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य है वो गुण पर्याय स्वरूप है। तो अकेली पर्याय पकड़ी तो वो पूरा द्रव्य पकड़ में नहीं आया, और वो पूरा द्रव्य पकड़ में नहीं आया तो वो ज्ञान आपका प्रमाण नहीं हुआ। क्योंकि प्रमाण वो होता है जो पूरी वस्तु को ग्रहण करे। इसलिए ये जो आप यहाँ, ये जो आप अगर बात कहोगे कि सामान्य का ग्राहक दर्शन और विशेष का ग्राहक ज्ञान, तो वो आपका ज्ञान प्रामाणिक नहीं रहेगा। किस प्रकार नहीं रहेगा, वही बात ये कह रहे हैं। वस्तु को ग्रहण करता है वह प्रमाण है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। ज्ञान ने वस्तु के एक देश का, विशेष का ही ग्रहण किया, वस्तु का ग्रहण नहीं किया। सिद्धांत से तो निश्चय नय की अपेक्षा से गुण और गुणी अभिन्न है। गुण मतलब अब गुण हो गए विशेष, और गुणी मतलब है सामान्य द्रव्य। तो वो द्रव्य और उसके गुण वो अभिन्न है। निश्चय न से गुण अलग होते हो, द्रव्य अलग होता हो, ऐसा नहीं है। गुण और गुणी यानी विशेष और सामान्य ये अभिन्न है। अतः संशय विमोह और विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। वह दीपक की भांति स्व और पर के सामान्य और विशेष को जानता है। इस कारण अभेद रूप से उसी को यानी आत्मा को ही प्रमाण बना है। यानी प्रमाण क्या है कि जो सामान्य विशेष दोनों को जाने, सामान्य विशेष रूप संपूर्ण वस्तु को जाने, स्व और पर के सामान्य और विशेष को। दीपक की भांति स्व और पर के सामान्य को भी और स्व और पर के विशेष को भी। अकेले स्व को, अकेले पर को, या अकेले सामान्य को, अकेले विशेष को, ऐसा नहीं। स्व और पर के सामान्य को, स्व और पर के विशेष को जानता है तो उसी को यानी आत्मा को ही प्रमाणपना प्राप्त है। अभी और आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? कुछ 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 समझ में आ रहा है? देखो इसको अपन 2-3 बार पढ़ेंगे ना। इस गाथा, ये जो टीका है ना, ये टीका में कुछ ही अलग ही बात है। तो इसको एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा आज पहले, क्योंकि पीछे तक लास्ट तक पढ़ेंगे तब कुछ पता लगेगा कहना क्या चाह रहे हैं इसमें। थोड़ी सी आज रीडिंग करते हैं, फिर अपन वापस चलाएंगे। अपने को कोई जल्दी तो है नहीं, भागना तो है नहीं, फिर से पढ़ेंगे अपन उसको। लेकिन एक बार बूंद आज पड़ेगी, फिर दोबारा पड़ेगी, तिबारा पड़ेगी, तब कुछ जाके वो गीला होगा। ठीक है। शंका। यदि दर्शन बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करता तो अंधे की भांति सब मनुष्यों को अंधपने का प्रसंग आता है। देखो थोड़ा सा तो कुछ ख्याल में आ रहा है यहाँ बात क्या कह रहे हैं। यहाँ पीछे जो 215 पेज पे बात की थी बीच वाले पैराग्राफ में, कि जो आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन, और जो पर को ग्रहण करता है वो ज्ञान, ये बात कही। उस पे ये थोड़ी सी समझ लो एक्सरसाइज चल रही है, प्रश्नोत्तर समाधान हो रहे हैं। ये जो बात आपने कही है कि आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन और पर को ग्रहण करता है वो ज्ञान, तो ये तो नए मत वालों को जैसा लग रहा है। तो कहा कि ऐसा नहीं है, हम सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन और विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान ऐसा नहीं कह रहे। अगर ऐसा कहते जब तो जरूर उसमें वो
ज्ञान प्रमाण नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा को ग्रहण कर रहा है वो भी सामान्य विशेष रूप से, और पर को ग्रहण कर रहा है वो भी सामान्य विशेष रूप से। ये बात यहाँ पर बता दी। अब उस पे शंका कर रहे हैं कि यदि दर्शन आत्मा को ही ग्रहण करता है, बाह्य विषय का ग्रहण ही नहीं करता, तो फिर अंधे की भांति सब मनुष्यों को अंधपने का प्रसंग आता है कि जैसे वो बाहर का कुछ ग्रहण ही नहीं करता, अपना ही ग्रहण करता है, तो वो बाहर में देख ही नहीं रहा है, खाली अपने को ही देख रहा है, तो वो अंधे की जैसा है कि बाहर में उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। जैसे अंधे व्यक्ति को बाहर में कुछ नहीं दिखता है, ऐसे ही दर्शन को बाहर का कुछ नहीं दिखता है, तो उसको अंधपने का प्रसंग आता है। उत्तर, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव होने पर भी, अर्थात उसमें दर्शन प्रवृत्ति नहीं होने पर भी, आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप सब पदार्थों को जानता है, तथा यह विशेष है। इतनी बात यहाँ कही कि क्योंकि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव होने पर भी, यानी बाह्य विषय में दर्शन प्रवृत्ति नहीं होने पर भी, आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप सब पदार्थों को जानता है। ये आत्मा ज्ञान के द्वारा विशेष रूप से जान रहा है, दर्शन के द्वारा बाह्य पदार्थों में प्रवृत्त नहीं हो रहा, लेकिन वो अंधा नहीं है, क्योंकि एक गुण और है, आत्मा एक अखंड द्रव्य है। आत्मा एक अखंड द्रव्य है, उसमें एक दर्शन गुण है वो एक काम कर रहा है, ज्ञान गुण है वो एक काम कर रहा है। दर्शन गुण है वो आत्मग्राहक है, और ज्ञान गुण है वो पर पदार्थों को जान रहा है, और दोनों मिलके वो आत्मा है। ये दो गुण अलग अलग द्रव्य नहीं है, ये दो गुण एक ही द्रव्य के हैं, तो इसलिए वो अंधेपने का प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा पूरा एक ही है। आत्मा एक है तो उसमें से एक गुण एक काम कर रहा है, दूसरा गुण एक काम कर रहा है, तो वो काम दोनों हो रहे हैं उसमें, इसलिए वो अंधापना जो आप कह रहे हो कि बाहर को वो जान ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। तथा यह विशेष है, एक विशेष बात क्या कह रहे हैं, जब दर्शन द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है, तब आत्मा के साथ अविनाभूत ज्ञान का भी दर्शन द्वारा ग्रहण हो जाता है। यानी जब दर्शन द्वारा आत्मा का ग्रहण हो रहा है, तो वो आत्मा का ग्रहण कर रहा है दर्शन, तो उस आत्मा में ज्ञान है कि नहीं है? दर्शन आत्मा का ग्रहण करता है, तो वो आत्मा में ज्ञान है कि नहीं? वो जिस द्रव्य आत्म द्रव्य को वो ग्रहण कर रहा है, उस आत्म द्रव्य में ज्ञान भी तो है ना साथ में, तो वो ज्ञान का भी ग्रहण हो जाता है, और ज्ञान का ग्रहण होने पर ज्ञान जिसको ग्रहण कर रहा था बाहरी पदार्थों को, उनका भी ग्रहण हो जाता है। इसलिए देखो प्रश्न क्या किया, आप कह रहे हो दर्शन केवल बाहरी पदार्थों को ग्रहण करता है, आत्मा को नहीं, सॉरी, दर्शन केवल आत्मा को ग्रहण करता है, बाहरी पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है। तो अगर आप ऐसा कहोगे वो बाहर देखता ही नहीं है, तो हम कहेंगे दर्शन अंधा है, उसको बाहर का कुछ नहीं दिख रहा। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, जब दर्शन आत्मग्राहक है, अपने को ग्रहण कर रहा है, अपने को मतलब पूरे स्वयं द्रव्य को, अपने को मतलब उस दर्शन गुण को नहीं, अपने को मतलब आत्मा को, पूरे जीव को ग्रहण कर रहा है। तो जब वो पूरा आत्मा को ग्रहण कर रहा है, तो उसमें ज्ञान सहित आत्मा को ग्रहण कर रहा है कि नहीं? ज्ञान भी तो है ना उसमें, तो उसमें वो ज्ञान को भी ग्रहण कर रहा है, और वो जो ज्ञान है वो ज्ञान पर पदार्थों को जान रहा है कि नहीं? ज्ञान पर पदार्थों को जान रहा है। तो इस प्रकार से वो दर्शन ने भी तो पर पदार्थों को जाना कि नहीं जाना, उसने भी पर पदार्थों का ग्रहण किया कि नहीं किया, उसमें भी पर पदार्थों का ग्रहण हो गया। जैसे वो ऐसा होता है ना मंदिर में, बीच में भगवान विराजमान है, इधर कांच लगा है, इधर कांच लगा है, ऐसे देखे होंगे मंदिर, अपने जयपुर में 24 महाराज का मंदिर है, वहां ऐसे लगे हुए हैं, और भी जगह लगे होते हैं, बीच में वेदी के दोनों साइड ऐसे कांच लगे हैं। तो अब ये प्रतिमा इधर वाले कांच में झलक रही है, फिर ये इधर वाला कांच में ये वाला कांच झलक रहा है, और ये प्रतिमा इधर भी झलक रही है, इधर भी झलक रही है, और दोनों कांच एक दूसरे में झलक रहे हैं, तो सब बार बार में वो दोनों एक दूसरे को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? तो ऐसे ही दर्शन में आत्मा ग्रहण हो रहा है, और उस आत्मा में ज्ञान भी है, और ज्ञान में सारा बाहरी पदार्थ ग्रहण हो रहे हैं, तो वो दर्शन में भी बाहरी पदार्थ ग्रहण होंगे कि नहीं होंगे? 2-3 लोगों को तो पकड़ में आ गई, उनके चेहरे से समझ में आ गया मुझे, कुछ कुछ पकड़ में आ गया ना। विनीता आंटी को आ गया, प्रमिला जी को आ गया, नीतू भाभी आपको भी आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है, समझ में आया? बाकी लोगों के चेहरे उदास से दिख रहे हैं जिनको नहीं समझ में आया है। बोलिए निशा आंटी।
ये केवल ज्ञान पे भी ऐसी लागू पड़ती है, एक केवल ज्ञान में दूसरा केवल हाँ ज्ञान, उसमें केवल ज्ञान में भी केवल ज्ञान फिर बिल्कुल। एक के बाद एक सारे। केवल ज्ञान में जो कहते हैं ना पूरा लोकालोक नहीं, अनंत लोकालोक झलकते हैं एक केवल ज्ञान में। क्योंकि एक केवली के केवल ज्ञान में अनंत केवली झलकते हैं कि नहीं, अनादि से लेके आज तक जितने हुए हैं वो, और भविष्य में जो केवली होंगे वो, और उन सबका केवल ज्ञान, क्योंकि उनकी पर्याय भी तो झलकेंगी। तो कितने सारे केवल ज्ञान एक केवल ज्ञान में झलकते हैं, और उस एक केवल ज्ञान में इतने सारे केवल ज्ञान झलक रहे हैं। आप सोचो कितना मल्टीप्लाई होगा, कितना मल्टीप्लाई होता है। एक केवल ज्ञान में अनंत केवल ज्ञान झलक रहे हैं, और वो एक केवल ज्ञान अनंत केवलियों के ज्ञान में झलक रहा है, वो अनंत केवली फिर से इनके ज्ञान में झलक रहे हैं। कितना मल्टीप्लाई होता है, कभी इसकी कल्पना करें ना, मतलब बैठ के विचार करें, ध्यान करें इस चीज का, तो ऐसा खिल जाएगा चेहरा, ये हो क्या रहा है। बोलिए भारती आंटी। केवल ज्ञान अनंत झलकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान तो एक ही टाइप का होता होगा ना सबका। तो जैसे इसमें अपने भगवान का, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि वो जो दिखते जाते हैं दिखते जाते हैं दिखते जाते हैं, पर है तो एक ही ना। अनंत केवल ज्ञान दिख रहा है, लेकिन जो एक ही हो, लेकिन वो पर्याय तो अलग अलग द्रव्यों की पर्याय है ना, वो अलग अलग जीव है ना सब, वो उनको उनकी पर्याय के रूप में देख रहे हैं, तो वो अलग अलग दिखते हैं। क्योंकि जो ये आपने मिरर वाला एग्जांपल दिया, उसमें तो जैसे अनंत जैसे दिखती जाती है दिखती जाती है दिखती जाती है, वैसे कहीं मैंने देखा था, राजगिरी में शायद देखा था, है ना? बहुत बहुत जगह होता है, लोकल भी मंदिरों में कहीं कहीं लगे होते हैं, बहुत जगह होता है। तो वो पर्याय अलग अलग दिखती है। तो यहाँ तो वो केवल ज्ञान वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ वो दर्शन में वो ज्ञान ग्रहण हो रहा है, और ज्ञान में परद्रव्य ग्रहण हो रहे हैं, इसलिए दर्शन में भी परद्रव्य ग्रहण हो रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि दर्शन अंधा है, पर को ग्रहण ही नहीं करता है। इसलिए वो दोनों स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है। दर्शन में भी ज्ञान ग्रहण हो रहा है, और ज्ञान में भी दर्शन ग्रहण हो रहा है। अभी तो ये इतनी बात समझ में आई है, अभी हो सकता है बीच की बात नहीं समझ में आई हो, लेकिन अभी आगे अभी जितनी देर है ना, थोड़ी रीडिंग ही करेंगे। वो शायद गुरुदेव का आज नहीं पढ़ पाऊंगी, पहले इसको मैं मतलब थोड़ा और आगे तक पढ़ना चाहती हूँ, ताकि वो कंक्लूजन तभी समझ में आएगा जब अपन आगे तक पहुंच जाएंगे। देखिए जितना होता है उतना आज पढ़ते हैं, नहीं बाकी का कल करेंगे। प्रश्न, जो आत्मा को ग्रहण करता है उसे आप यदि दर्शन कहते हो, तो जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण वह दर्शन है। इस गाथा का अर्थ आपके कथन में किस प्रकार घटित हो सकता है? जब आप कह रहे हो जो आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन है, और पीछे आपने गाथा कही थी, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, जम सामन्नम गैणम भावाणम नेव कट्टु मायारम अविशेष धूण अट्ठे दंसण मिधि भन्नये समय, उसको आपने दर्शन कहा था कि जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण वो दर्शन है। 43 नंबर की गाथा में कहा था। तो इस गाथा का अर्थ आपके कथन में फिर कैसे घटित होगा? कभी तो आप कह रहे हो आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन है, कभी कह रहे हो सामान्य को ग्रहण करता है वो दर्शन है। देखो आप उत्तर क्या दे रहे हैं। सामान्य ग्रहण अर्थात आत्मा का ग्रहण। सामान्य शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं? सामान्य शब्द का अर्थ है आत्मा। कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था इस बात पे आपको कि ये सामान्य का अर्थ आत्मा करने वाले हैं। सामान्य ग्रहण अर्थात आत्मा का ग्रहण वो दर्शन है। प्रश्न, सामान्य का अर्थ आत्मा किस प्रकार है? आपने कह दिया और हमने मान लिया सामान्य मतलब आत्मा। सामान्य मतलब आत्मा किस प्रकार? उत्तर, आत्म वस्तु का ज्ञान करते हुए मैं इसको जानूं और इसको न जानूं ऐसा विशेष पक्षपात नहीं करता है, परंतु सामान्य रूप से वस्तु को जानता है। इस कारण सामान्य शब्द द्वारा आत्मा कहा जाता है। मतलब आत्मा का मतलब, यानी आत्मा का मतलब जिसे अपन आत्मा कहते हैं ना, शुद्ध जीव, वो आत्मा नहीं, लेकिन आत्म मतलब अपना। आत्मा मतलब अपना। आत्मा वस्तु का ज्ञान करते हुए भी, जब वस्तु का ज्ञान कर रहा है आत्मा, तो मैं इसको जानूं इसको न जानूं ऐसा कोई पक्षपात नहीं करता, परंतु बस सामान्य रूप से वस्तु को, तो वो सामान्य रूप से वस्तु को मतलब अपने को जानता है, और वो अपने को जानता है इसीलिए वो सामान्य शब्द द्वारा आत्मा, आत्मा का मतलब है
अपन, अपन, अपना, स्वयं, उसको कहते हैं आत्मा। समय सार में 308 से 311वीं जो गाथाएं हैं, उसकी गाथा की टीका, जहाँ क्रमबद्ध पर्याय वाली जो पंक्तियां जहाँ आती हैं, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामेर उत्पद्यमानो जीवो एव न अजीव है। मतलब जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, आत्म परिणाम मतलब अपने परिणामों से, वहां आत्मा का अर्थ जीव नहीं, आत्मा मतलब अपने परिणामों से। फिर उसके आगे वाली पंक्ति में कहा एवं अजीवोपि तावत क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्यमानो अजीवो, वहां भी ये शब्द दिया कि अजीव भी अपने तो अपन हिंदी अनुवाद में कर रहे हैं, अजीव भी आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है। तो अजीव में भी आत्मा, तो आत्मा का अर्थ होता है अपना, अपने, स्वयं के। तो यहाँ पर भी वो आत्मा का ज्ञान करता हुआ, मतलब स्वयं का ज्ञान करता हुआ, मैं इसको जानूं इसको न जानूं ऐसा विशेष पक्षपात नहीं करता, परंतु सामान्य रूप से वस्तु को जानता है। इस कारण सामान्य शब्द द्वारा आत्मा मतलब सामान्य का अवलोकन, मतलब अपना, अपना अवलोकन, अपना ग्रहण, उसका नाम यहाँ पर दर्शन कहा जाता है। अधिक कहने से क्या, जो कोई भी तर्क और सिद्धांत का अर्थ जानकर एकांत दुराग्रह का त्याग कर नए विभाग द्वारा मध्यस्थ वृत्ति रखकर व्याख्यान करता है, तो दोनों ही अर्थ तर्क के और सिद्धांत के सिद्ध होते हैं। किस प्रकार से सिद्ध होते हैं, देखिए अभी यहाँ बता रहे हैं थोड़ा सा कंक्लूजन के रूप में। तर्क में मुख्यतः से अन्य मत का व्याख्यान है। वहां जब कोई अन्य मती पूछता है कि जैन सिद्धांत में जीव के दर्शन और ज्ञान, ये दो गुण कहे हैं, वे किस प्रकार घटित होते हैं, तब उसे कहते हैं, मैं केवल पढ़ रही हूँ अभी, अब टाइम नहीं है कुछ समझाने का, लेकिन यहाँ पे जाके थोड़ा सा अपने को पिछले टीका में क्या कहना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा कुछ पता लगेगा। तब उसे कहते हैं जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है, तो वे समझ नहीं सकते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है, अपने जैनों के बीच में तो कह रहे हैं जो आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन है, तो आप अपनों के बीच में ये कह रहे हो और अन्य मतों के सामने कह रहे हो कि जो सामान्य का ग्रहण करता है वो दर्शन है, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसके लिए ये बात बता रहे हैं कि अगर ऐसा उनको कहें कि जो आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन है, तो वे समझ नहीं सकते हैं। अतः आचार्यों ने उन्हें प्रतीति कराने के लिए स्थूल व्याख्यान से बाह्य विषय में जो सामान्य का ग्रहण है उसका नाम सत्तावलोकन रूप दर्शन स्थापित किया, और जो यह सफेद है इत्यादि विशेष परिच्छेदन हुआ उसे ज्ञान संज्ञा से स्थापित किया। इस प्रकार दोष नहीं है। सिद्धांत में मुख्य रूप से स्वयं समय का व्याख्यान होता है, वहां सूक्ष्म व्याख्यान करते हुए आचार्यों ने जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है, इस प्रकार व्याख्यान किया। इस प्रकार से इसमें भी दोष नहीं है। अभी आप लोगों को बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि क्या कह रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बस कंक्लूजन यहाँ गुरुदेव के शब्दों में बता रही हूँ, बाकी अपन फिर से चर्चा करेंगे कल इसमें। देखिए इस प्रकार इस संबंध में 3 प्रकार के कथन आए। पहला, आत्मा स्वपर को जानता है, इसलिए अभेद दृष्टि से उनके दोनों गुण स्वपर को जानते हैं। एक तो ये बात जो अपन ने पहले से सुनी हुई है, ज्यादा अपन ने आज तक जिन्होंने भी सुनी होगी वो सुनी होगी, आत्मा स्वपर को दोनों को जानता है, ये एक बात ठीक है। इस तरह के कथन नियमसार वगैरह में किया है, वो बात यहाँ नहीं है। ये कह रहे हैं गुरुदेव, ये वाली बात यहाँ नहीं है कि आत्मा स्वपर दोनों को जान, वो वाली बात नहीं। आत्मा वस्तु है, मतलब आत्मा एक द्रव्य है, उसमें दर्शन स्वयं को देखता है, ज्ञान पर को जानता है। यह कथन गुण भेद की दृष्टि से स्वमत के अभिप्राय से सूक्ष्म व्याख्या कहलाती है। ये कथन यहाँ पर किया गया है, ये सूक्ष्म व्याख्या स्वमत, अपने मत वालों को समझाने के लिए ये विशेष चर्चा यहाँ पर की गई है कि दर्शन आत्मा को स्वयं को देखता है और ज्ञान पर को जानता है। अब तीसरी बात, अन्य मति को स्थूल रूप से समझाना हो तो दर्शन सामान्य को देखता है और ज्ञान विशेष को जानता है। ऐसा तर्क की, न्याय की मुख्यता से कहा जाता है। इस प्रकार जहां जिस पद्धति से कहा गया हो
वहां उस पद्धति से ज्ञान करना चाहिए। ये 3 पद्धतियां हैं। अब इनकी ये 3 चीजें हैं। एक में स्व पर प्रकाशक दोनों कहा, एक में दर्शन स्व को जानता है, ज्ञान पर को जानता है, ये कहा, ये सूक्ष्म वाली शैली हुई। और एक तर्क वाली शैली जिसमें दर्शन वो सामान्य अवलोकन रूप है और ज्ञान है वो विशेष को जानता है, ये वाली शैली है। ये 3 शैलियों की बात है, उसमें से 2 जो सेकंड और थर्ड वाली है उसकी चर्चा यहाँ इस टीका में चल रही है। तो अब ये चीज माइंड में अपने आई है, तो अब कल अपन इसको फिर से देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। और फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको गुरुदेव का उदाहरण पढ़ के गुरुदेव के शब्दों में ही यहाँ से आपको सुनाऊंगी, वो सरल पड़ेगा थोड़ा अपने लिए। अभी आप लोगों को समय मिले और जिज्ञासा हो तो इस टीका को जितनी अपन ने पढ़ा है उतनी, और थोड़ी सी और बची है आगे तक की, पूरी एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मतलब इस टीका के लिए मैं आपको वैसे कभी नहीं कहती हूँ कि पढ़ के आना, जाके पढ़ना। शांति जी वैसा हमेशा कहते हैं, पढ़ के आओ, यहाँ पढ़ो और फिर जाके वापस पढ़ो। तो वो मैं इतना हमेशा नहीं कहती हूँ, लेकिन इस टीका के लिए अभी आज फिर से जाके पढ़ना और कल पढ़ के बैठना, तो अपने को अच्छे से समझ में आ पाएगा। बोलिए भारतीय। वो गुरुदेव का जो आपने पढ़ा अभी, वो आपके यहाँ अगर लिखा हुआ है तो उसको भेज दीजिए ना। मैं भेज दूंगी। बोलिए। हम लोगों ने एक बार गुरुदेव के इसका स्वाध्याय किया था द्रव्य संग्रह का, तो जब ये बात आई तो लगा बहुत विशेष है, पर कुछ समझ में नहीं आया उस समय। अब आपका पढ़ते पढ़ते इतना समझ में आने लगा, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे अध्यात्म का पूरा मर्म यहाँ छिपा है। यहाँ से पूरा अध्यात्म पकड़ में आ रहा है कि कैसे ये अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, तब भी इतना नहीं आएगा। अब इसको फिर कभी दोबारा पढ़ेंगे ना तब और विशेष आएगा। पहली बार में उतना नहीं पकड़ में आता है, फिर दोबारा तिबारा जब कभी आप और कहीं सुनेंगे, किसी से सुनेंगे, तो विशेष पकड़ में आएगा। अभी पहली बार पढ़ रहे हैं। ज्ञान सामान्य, दर्शन सामान्य में ही जाना जाता, तो ये बात आप समझ में आ रही है कि कैसे है वो। चलिए, जय श्री